Hello guys, hope all of you well. So guys, this video is about the first part of the conic section. Basically conic section का first part है and the title of this video is going to be ellipses. ठीक है, तो देखो यार conic section basically कितने parts में divided है. It's basically divided into three parts. The first one is ellipses. The second one is what? The second one is hyperbolas or parabolas. और द थर्ड वन इज़ ऑफ कोर्स द पैराबोला. ठीक है जी. तो यार देखो, टुडे माय फोकस विल बी ऑन एलिप्सेस एंड द केसेस ऑफ एलिप्सेस दैट आर बेसिकली टेस्टेड इन द एप्टीट्यूड टेस्ट. तो हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे. एंड दोज ऑफ यू हु वांट टू हु हैवंट लाइक gone through geometry since a while, so I just would recommend to watch the video of plane geometry in the other playlist, and now I think it's now the part of this playlist also. तो coordinate geometry देख लो, coordinate geometry देख लो और plane geometry देख लो. सॉरी, ये सारी चीज़ें देख के प्लीज़ आप लोग आ जाओ और फिर ये वीडियो स्टार्ट करो. ठीक है जी. तो यार दिस इज़ एन एल ऑफ कोर्स. तो सही है. तो गाइज लेट्स स्टार्ट. अब देखो यार, बेसिकली एलिप्सिस का सीन क्या है ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. स्लाइड पे आते हो थे आपके. ठीक है, मैंने सो गाइज दिस इज़ हाउ बेसिकली एलिप्सिस लुक लाइक. ठीक है, अब एलिप्सिस लिटरली ऐसे ही नज़र आते हैं. तो अब देखो बेसिकली ये एलिप्सिस का क्या होता है. देखो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो बेटा देखो, एलिप्सिस जो है बेसिकली ये कोन्स हैं. ठीक है, ये मेरी कोन्स हैं बेटा. तो अब ये कोन्स जो है ना, इनका बेसिकली इनके अंदर एलिप्सिस जो है ना वो मौजूद होते हैं. और किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? जब आप बेसिकली इस तरह से होते हैं, कभी इस स्ट्रेट कोन एलिप्सिस भी हो सकते हैं. तो बेसिकली एलिप्सिस होते क्या हैं? एलिप्सिस यार आपने याद रखना है, एलिप्सिस जो है ना वो बेसिकली अनइवन सर्कल्स को मैंने एलिप्सिस बोलना है. ठीक है जी, अनइवन सर्कल्स. अब अनइवन सर्कल्स क्या हो सकते हैं? अनइवन सर्कल की लेयर लाइफ एग्जांपल ये मैंने कोन के अंदर बेसिकली आपको समझाया कि कोन के अंदर किस तरह से एलिप्सिस होते हैं. फिर ये बेसिकली अनइवन सर्कल्स को मैं और अगर अच्छा एग्जांपल देना चाहूँ तो बेसिकली एलिप्सिस आर लेट्स सपोज एग्स जो होते हैं वो आपके एलिप्सिस होते हैं. परफेक्ट एग्जांपल है कि एग जो है ना आपका वो एलिप्स होता है. तो बेटा देखो, एलिप्स की ना सबसे पहले ये डेफिनेशन जो है एलिप्स की, ये अनइवन सर्कल्स वाली, ये आपको बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ आनी चाहिए कि जब मैं एलिप्सिस का वर्ड इस्तेमाल करूँ तो आपके जहन में ये वर्ड आ जाए कि भाई एग्स या फिर अनइवन सर्कल्स आ जाए. ठीक है, तो यार बेसिकली यूजुअली क्या मतलब, दो टाइप की एलिप्सिस होते हैं. एक होते हैं भाई जो इस तरह के होते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा वर्टिकल एलिप्सिस. ठीक है, वर्टिकल, और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. अब देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की सेम क्या होती है, ये आपको जब इक्वेशन समझ आ जाएगी ना, तो जब आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी क्लियर हो जाएगा. एंड गाइज दिस पार्ट इज़ नोन एज योर सेंटर. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज योर सेंटर. एंड दिस पॉइंट, दिस when it's a vertical, so this point is, and this point where it is about to meet, the point where the circle is about to the horizontal point is about to meet at this, ये बेसिकली इनके वर्टेक्सेस होते हैं. जो द थिंग्स मार्क विद, ये जो मैंने मार्क किया क्रॉस जो बनाया, ये बेसिकली इनके वर्टेसेस होते हैं. और ये इसमें हॉरिजॉन्टल में ये वर्टेसेस होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये जो फिर पॉइंट्स मार्क करे मैंने आपके, ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? पॉइंट्स ऑफ फोकस कहलाते हैं. ठीक है जी. तो पॉइंट्स ऑफ फोकस बेसिकली क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है फोकाई. तो आपने याद रखना है बेटा कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स में इस तरह से फोकाई बनता है, और वर्टिकल में इस तरह से फोकाई बनता है, और हॉरिजॉन्टल में आपका फोकाई यार बेसिकली फोकाई क्या होता है? पॉइंट ऑफ फोकस होता है. ठीक है, तो बेसिकली वर्टिकल में पॉइंट ऑफ फोकस इज दिस एंड इन द हॉरिजॉन्टल इट्स दिस एंड दिस. ठीक है जी. तो अब हम बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं आफ्टर लुकिंग एट द जनरल इक्वेशन फॉर द एलिप्स. तो यार देखो गाइज, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज बेसिकली व्हाट? अब देखो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या कहलाती है? बेसिकली वो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये याद रखना बेटा कि दैट दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू
1 and this minus over here and this minus over here is a standard sign. ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये एक स्टैंडर्ड साइन होता है. ठीक है, तो देखो भाई h और k जो है ना, h कॉमा k, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके सेंटर होते हैं. ठीक है, और ये सेंटर भी होते हैं. और जो a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर होता है ना, ये बेसिकली कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़. And in the case of ellipse, a square will always be bigger than b square. ठीक है, अब मैं ये आपको सारी चीज़ें अभी एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि क्या चीज़ किस तरह से आएगी और क्या चीज़ होती है. ठीक है, तो आप आ जाओ बेटा एंड लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल. मैंने अभी आप तक आपको क्या क्या समझा दिया. मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स समझा दिया. जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बाद मैंने आपको उसका सेंटर निकालना बता दिया. सेंटर निकालने के बाद मैंने आपको बता दिया कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होते हैं. और उसके बाद आई जस्ट स्टेटेड दैट माई ए स्क्वायर विल ऑलवेज बी बिगर देन माई बी स्क्वायर. ठीक है जी, तो देखो बेटा, पहले तो मैंने आपको वर्टेक्स बेसिकली ये समझाया था कि ये 2 पॉइंट्स मेरे वर्टेक्स होते हैं. लेकिन यार अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि यार कौन सा वाला वर्टेक्स, इज इट गोइंग टू बी अ वर्टिकल एलिप्स और इज इट गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स. वर्टेक्स ऑन द एक्स एक्सिस का मतलब ये होगा कि गाइस मैंने आपको अभी ये 2 एक्सिस ने करे थे कि यार ये वाला ऊपर वाला, ये वाला बेसिकली और ये वाला मेरे एक्सिस होंगे. लेकिन बेटा अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वर्टिकल के केस में 2 एक्सिस और भी होंगे और वो ये 2 साइड वाले एक्सिस होंगे. तो राइट नाउ इन द केस वर्ड 2 कि क्या मैंने मार्क करे थे पॉइंट ऑफ फोकस. इस केस में मेरे पास क्या थे बेटा पॉइंट ऑफ फोकस. एक तो मेरा ये वाला पॉइंट था, one was this point and the other one was this point in the case of a vertical ellipse. In the case of a horizontal ellipse it was this point and it was this point. And let me repeat, horizontal और vertical ellipse सिर्फ एक ही पोजीशन से डिफाइन होते हैं. ठीक है बेटा, तो अगर मैंने आपको फोकस के पॉइंट्स ये बता दिए हैं, तो जब फोकस के पॉइंट्स ये हो गए बेटा, तो अब देखो फोकस बेसिकली 2 पॉइंट. Let's look at an example and then we'll start off by explaining more things. So guys, अब देखो यार मेरे पास लेट्स सपोज एक एग्जांपल है इस तरह का कि मेरे पास गिवन है कि यार एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल्स टू 1. तो यार ये बेसिकली एलिप्स का इक्वेशन है. एलिप्स का इक्वेशन ऐसे है कि बेटा अगर आपको इसका सेंटर डिफाइन करना होगा तो इसका सेंटर हो जाएगा 0,0. क्यों? क्योंकि देखो बेटा दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म x माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल्स टू 1. तो यार देखो मैं ना बेस्ट तरीका अब आपको बेसिकली इलिप्स समझाने का ये होगा कि मैं आपको प्लॉट करके भी दिखा दूँ कि बेसिकली मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो बेसिकली जो है वो प्रूफ भी होती है. ठीक है जी. सो गाइज नाउ वी नो दैट कि भाई सेंटर मेरा 0 0 है इसके क्वेश्चन में. और यार मेरा ए स्क्वायर क्या होगा, मेरा ए स्क्वायर विल बी 49 एंड माई ए विल बी 7. तो यार बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर 25 होगा और बेटा बी क्या हो जाएगा, मेरा 5 हो जाएगा. तो देखो यार गाइज ये जो ए होता है ना, ए बेसिकली इज व्हाट, ए इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द vertex from the center. तो मैंने बेटा आपको वर्टेक्स बेसिकली क्या समझाया था. मैं चीज़ जो है ना बेसिकली आपका ए ही डिफाइन करता है. हाउ? तो नाउ इफ ए, अब देखो बेटा इफ ए इज अंडर वाई, इफ ए इज अंडर वाई देन ए स्क्वायर बेसिकली अगर अंडर वाई होगा देन it is going to be a vertical ellipse. ठीक है जी. तो भाई इस केस में क्या होगा, वर्टिकल एलिप्स होगा. तो भाई अब वर्टिकल एलिप्स अगर होगा तो वर्टिकल एलिप्स का बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स क्या दिखाता है, ए. अब तो ये वर्टिकल एलिप्स अगर होगा तो ए क्या होगा, अप एंड डाउन वर्टेक्स से ये ए का डिस्टेंस दिखाएगा. तो यार हमारे इस सवाल में ए क्या है, ए इज़ बेसिकली 7.
सो बेसिकली वर्टेक्स मेरा क्या होगा बेटा, इस केस में मेरे वर्टेक्स क्या होंगे, मेरे जो मेजर वर्टेक्स होंगे, जो बड़े वाले वर्टेक्स होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो क्या होंगे बेटा, दैट आर गोइंग टू बी 0, ±7। अच्छा, दिस इज द केस व्हेन सेंटर इज 0। हाँ, सेंटर इज ओरिजिन, सॉरी सेंटर इज ओरिजिन। तो बेटा देखो, अब मैं ए मेरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए मेरा ट्रेवल करेगा 7 + 7 माइनस, तो बेटा 7 + 7 माइनस 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बेसिकली मेरा जो मार्क हो जाएगा वो यहाँ पे मेरा एक मार्क हो जाएगा वर्टेक्स। तो ये मेरा अच्छा, सो इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी योर -7। ठीक है जी। अब बेटा बी का क्या काम है, बी इज़ बेसिकली व्हाट, बी इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो भाई डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, वही वाली बात जो मैंने उसके लिए की थी वही इसके लिए भी है। लेकिन बेटा सिंस b इज अंडर x इन दिस केस, if b square is under x, if b square is under x, then it is distance from origin of the vertex। ठीक है जी। तो यार मतलब मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैंने पीछे आपको सिखाया कि यार ये भी वर्टेक्स है, और मैं बोल रहा हूँ कि अब ये b का भी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स है। बट देन नाउ इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी, इफ b इज अंडर x, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम सेंटर ऑन द x एक्सिस। सही है। तो बेटा कितना होगा, अगर b मेरा बेटा 5 है, अगर b बेटा मेरा 5 है तो वर्टेक्स विल बी व्हाट, नाउ इट इज ऑन x एक्सिस, तो वर्टेक्स होगा ±5, 0। so that means in this case it is going to be what, in this case it is going to be vertex on the x axis। ठीक है जी। तो यार अभी ये थोड़ा सा इसको, अब वर्टेक्स ऑन द x axis का मतलब क्या होगा, बेसिकली दो एक्सिस इज अंडर x, so that means b बेसिकली इन वर्टेक्स का डिस्टेंस दिखा रहा है फ्रॉम द सेंटर। सही है। ठीक है। तो नाउ द डिस्टेंस विल बी व्हाट, डिस्टेंस विल बी 5। सो गाइस दैट मीन +-5 दोनों होगा। तो सेंटर मेरा 0 है बेटा, तो +5 और -5 दो, सॉरी +5 और -5 दोनों ही होगा। तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है जी। इसको यार बेसिकली ब्लू से ही मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ अब आई नो दैट कि भाई वो, अब मेरे पास उसने डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ट, अच्छा अब y एक्सिस पे उसने डिस्टेंस बेटा कितना ट्रैवल किया, 7 किया, और x एक्सिस पे उसने किया 5, और दोनों के एक्स वर्टेक्स बन गए। बेसिकली अब 4 वर्टेक्सेस हो गए, एक ये वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्सेस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। तो बेटा वर्टेक्स एक्सिस मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखो बेटा, इसको अगर मैं प्लॉट करने जाता ना तो ये कोई इस तरह की चीज़ बनती मेरी। सॉरी यार, डोंट जज मी ऑन माई ड्राइंग, आई नो इट ऑलरेडी सक्स। तो ये कोई इस तरह की चीज़ आती। ठीक है जी, ये एक इलिप्स बन जाता आपका। अब देखो बेटा, द लाइन विद दिस लाइन इज बेसिकली योर मेजर एक्सिस, दिस इज योर माइनर एक्सिस, एंड दिस इज बेसिकली b प्लस b इज बेसिकली 2b। तो वो मेजर एक्सिस का डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर ऑन मेजर एक्सिस, और a प्लस a बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड ऑन द y एक्सिस है। और बेसिकली मैंने ये चीज़ निकाली कैसे बेटा, मैंने ये चीज़ निकाली आपकी किसकी हेल्प से, कि मैंने आपकी a और b की प्लेसमेंट से ये चीज़ मैंने फाइंड की। ठीक है जी। सो नाउ गाइज आई एम गोइंग टू
फिगर आउट वन मोर थिंग अबाउट दैट। अच्छा मार्ट व्हेन इसको देखो ना, ये वाले एलिप्स को देखो एग्जैक्टली तो भाई पॉइंट ऑफ फोकस विल बी सम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी माय पॉइंट ऑफ फोकस। बेसिकली ये दो पॉइंट ऑफ फोकस होंगे। तो बेटा जब सेंटर ओरिजिन है ना तुम्हारा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इट विल ट्रैवल ऑन पॉइंट ऑफ फोकस, इट विल ट्रैवल जीरो डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। तो सिर्फ वाई एक्सिस पे ही डिस्टेंस टू बी योर। तो अब इस केस के लिए मेरे पास, अब मैं यहाँ पे सारी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि वर्टेक्स, अब मेरे पास मेजर वर्टेक्स क्या होगा। तो बेटा मेरे पास जो मेजर वर्टेक्स होगा ना, वो क्या चीज़ होगी, इट इज़ गोइंग टू बी, मेजर वर्टेक्स इज गोइंग टू बी योर वर्टेक्स ऑन वाई एक्सिस। पहली बात ऑन वाई, तो बेटा वर्टेक्स ऑन वाई, ठीक है। और बेटा मेरा मेजर एक्सिस क्या होगा, मेरा मेजर एक्सिस होगा 2 ऑफ ए, ठीक है। तो बेसिकली 2a क्या है, 2 इज वॉट, a इज 7, तो 2a इज 14। तो बेसिकली मेरे मेजर एक्सिस पे 14 का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और बेटा मेरा माइनर एक्सिस क्या होगा, माई माइनर एक्सिस इज गोइंग टू बी 2b, ठीक है। सो दैट मीन्स अब ये माइनर एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 2 × 5 दैट इज गोइंग टू बी 10, ठीक है जी। अब देखो आपके पास ये सारी चीज़ें कैसे आ गई, ये सारी चीज़ें आपके पास, ये मेजर और माइनर एक्सिस कहाँ पे डिफाइन होते हैं, ये बेटा मेजर और माइनर एक्सिस आपके डिफाइन होते हैं कि जिसके नीचे ए होता है। फॉर एग्जांपल इस केस में बेटा मेरी अगर इक्वेशन थी 25 प्लस वाई स्क्वायर इज ओवर 49 इक्वल्स टू 1 थी। तो बेटा देखो ए ये था ना, तो ए स्क्वायर मेरा 49 था, इट वॉज अंडर वाई, अंडर वाई। तो बेटा याद रखना जिसके भी अंडर होगा ना वो मेरा मेजर एक्सिस होगा। मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस मेरा होगा वाई एक्सिस, सही। और उसकी मेजरमेंट कैसे आएगी, उसकी मेजरमेंट आपकी इस तरह से आएगी। और बेटा बी स्क्वायर जिसके भी नीचे होगा, सिंस बी स्क्वायर आपका छोटा होता है, तो बेटा इस केस में अंडर वाई था, अंडर एक्स था। तो अंडर एक्स का मतलब है ये क्या है, ये माइनर एक्सिस है एक्स। और बेटा माइनर एक्सिस की जो मेजरमेंट आ रही है वो क्या आ रही है, एक्स एक्सिस, वो आ रही है 2 ऑफ बी, ठीक है जी। अब देखो अब आपके पास आपने वर्टेक्सिस कैसे, अब वर्टेक्सिस कैसे डिफाइन किए, तो बेटा मेजर, सॉरी ये मैंने थोड़ी सी गलत बात लिख दी यहाँ पे, ये बेसिकली मेजर एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ठीक है। अच्छा और दूसरी बात बेटा, अब देखो आपके पास ये सारी चीज़ें कैसे ए और बी के बाद और सेंटर के बाद आ रही हैं, ठीक है जी। सो गाइज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, नाउ वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक, तो अब देखो मेजर दैट इज बेसिकली पॉइंट ऑफ फोकस। तो देखो यार पॉइंट ऑफ फोकस की बात करते हैं, तो देखो बेटा पॉइंट ऑफ फोकस जो है ना, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, अब आपका पॉइंट ऑफ फोकस आपको खुद से ढूंढना होता है। तो यार देखो जब भी आपके पास ओरिजिन सेंटर होगा ना, तो पॉइंट ऑफ फोकस निकालना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। देखो बेटा रिगार्डलेस ऑफ, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जो मुझे बात करनी थी वो क्या बात करनी थी कि बेटा इफ़ ए स्क्वायर इज बेसिकली अंडर वाई, तो बेटा मेजर एक्सिस तो है ही है, और y के अंदर होने का मतलब ये कि y मेरा मेजर एक्सिस है। तो y जब मेरा मेजर एक्सिस है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। एंड व्हेन द इट इज अंडर, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल यही चीज मेरी ए स्क्वायर अंडर एक्स एक्सिस होती, अंडर एक्स होता, तो बेसिकली मेरा मेजर एक्स कौन सा, मेरा मेजर एक्सिस बेटा कौन सा होता, वो होता मेरा एक्स एक्सिस। और बेटा जब मेरा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता तो मेरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता, ठीक है जी। कौन सा इलिप्स बनता, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता, ठीक है जी। ऑल राइट गाइज, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग दैट इज लेफ्ट, एंड दैट इज क्या, दैट इज माई पॉइंट ऑफ फोकस। तो यार देखो पॉइंट ऑफ फोकस कैसे आता, तो पॉइंट ऑफ फोकस की पहले बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं फोकाई बोलते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ फोकस बेसिकली क्या चीज़ होती है, व्हेन सेंटर इज ओरिजिन, व्हेन सेंटर इज ओरिजिन। तो इसके बाद जो मैं केस कराऊंगा वो आपको उस ओरिजिन के बगैर वाला केस कराऊंगा, ठीक है जी। तो व्हेन सेंटर इज ओरिजिन ना, तो आपको बेसिकली एक चीज़ ढूंढनी होती है जिसका नाम होता है सी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर बेसिकली फोकाई के लिए आपको सी स्क्वायर ढूंढना होता है, चाहे रिगार्डलेस दो एक सेंटर ओरिजिन हो नहीं हो। तो सी स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर इज बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बेटा अपना क्या था, ए स्क्वायर था अपना basically 49 minus 25 which is basically going to be what, which is going to be 24। तो
24 एंड द फाइनल आंसर वुड बी c अंडर रूट 24. ठीक है जी, अंडर रूट 24 बेसिकली मीन्स 4.89. ठीक है, आपके पास कोई बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर ही होगा एग्जाम में इंशाल्लाह. ठीक है, तो बेटा अब नाउ माई पॉइंट ऑफ फोकस इज व्हाट? माई पॉइंट ऑफ फोकस इज ओरिजिन. व्हेन सेंटर इज ओरिजिन तो बेटा फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? फोकस का कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 0 कॉमा, बिकॉज एक्स एक्सिस पे तो वो कहीं है ही नहीं, अभी उसकी प्लेसमेंट बताई थी जब ओरिजिन होगा. तो एक्स एक्सिस पे जब उसकी कोई प्लेसमेंट 0 होगी तो बेसिकली करेगा. सो इट इज गोइंग टू बी 0 प्लस माइनस सी. 0 प्लस माइनस सी. 0 plus minus c is going to be your point of focus when the origin is c, regardless of the fact कि अगर regardless of the fact तो नहीं कि अगर ये vertical ellipse होगा. ठीक है जी, तो अगर यही चीज़ बेटा अगर एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए होती तो जब हम क्या करते, तो अगर बेटा यही चीज़ कोई हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता ना मेरे पास, ये वर्टिकल एलिप्स हो गया. वर्टिकल एलिप्स क्यों था? क्योंकि इसका ए स्क्वायर नीचे था वाई के. ठीक है, वर्टिकल एलिप्स हो गया. तो बेटा अगर मैं अभी आपको यही चीज़ सिखा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए इसके बाद वाले फॉर्मूले में, तो बेटा ये कैसे हो जाता? ये होता प्लस माइनस सी कॉमा 0 एंड इट इज़ व्हाट? इट इज़ हॉरिजॉन्टल एलिप्स मेरा बच्चा. ठीक है जी. All right guys, now let's just move on. So that was all about this example. अब next example बेटा करेंगे हम जिसमें I am going to talk about when the center is not origin. ठीक है, when the center is not origin. Alright guys, so now we're going to move on to the second example of ellipses, and in this case the center is not going to be the origin like the previous case. So now it is basically x minus 2 whole square plus 16 y plus 3 whole square over 9 equals to 1. तो यार देखो अब इस केस में बेटा बड़ा कौन सा है 16 या 9 में से? ऑफ कोर्स दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज योर b स्क्वायर. सो सिंस a स्क्वायर इज अंडर x, तो आपके समझ में क्या आना चाहिए कि दिस इज गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स. ठीक है, पहली बात इस एलिप्स के बारे में हमने क्या स्टेट करी कि भाई ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा. सही है, अब हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा और बेटा सेंटर क्या होगा? सेंटर इज गोइंग टू बी 2 कॉमा माइनस 3. ठीक है जी, तो अगर 2 कॉमा माइनस 3 बेटा किसी चीज़ का सेंटर है तो कोई एलिप्स है, तो बेसिकली दैट मीन्स कि इट इज़ 2 ऑन एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट और वाई एक्सिस पे -3 यूनिट्स. तो बेसिकली अब हम अगर इसको प्लॉट करना अगर मैं चाहता हूँ तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अगर मुझे इसको प्लॉट करना है बेटा, सो इट इज़ गोइंग टू लुक समथिंग लाइक ऑफ दिस सॉर्ट कि बेसिकली एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स और वाई एक्सिस पे इट इज़ गोइंग टू बी 3 यूनिट्स. सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है जी, अब इसका सेंटर पहले मैंने प्लॉट कर दिया. सो नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि बेटा इसका मेजर एक्सिस क्या होगा. अब यार मेजर एक्सिस जो इसका होगा वो बेसिकली होगा क्या? मेजर एक्सिस इज गोइंग टू बी इन दिस केस इट्स अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, तो इट्स गोइंग टू बी एक्स एक्सिस. ठीक है जी, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा और बेटा अगर आपको इस एक्सिस की लेंथ निकालनी होगी तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो बेटा इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट? इट इज़ गोइंग टू बी 2 ऑफ a. तो बेसिकली क्या होगा? a क्या है? अगर मेरा a स्क्वायर इज़ बेसिकली 16, सो a इज़ गोइंग टू बी 4. तो बेसिकली 2 ऑफ a इज़ गोइंग टू बी 2 ऑफ 4, इट इज़ गोइंग टू बी 8. तो भाई माइनर एक्सिस क्या होगा? माइनर एक्सिस होगा बेसिकली क्या होगा? माइनर एक्सिस गोइंग टू बी y एक्सिस एंड लेंथ of minor axis will be beta what? Will be 2 of b, which means that it is going to be 2 of 3. क्योंकि बेटा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 है तो b इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी माय बैड. सही है, तो 2 ऑफ 3 बेसिकली क्या होता है? 2 ऑफ 3 बेटा 6 होता है. तो बेटा अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये आ गई. ठीक है जी, अब देखो बेटा, अब लेट सपोज अगर मुझे इसके वर्टिसेस मार्क करने होते तो बेटा अगर मैं सबसे पहले इसके मेजर वर्टिसेस की बात करता हूँ तो बेटा सिंस द सेंटर इज़ नॉट ऑन द ओरिजिन, सो दैट मीन्स कि वर्टिसेस में कुछ ना कुछ तो मेरी एक्स और वाई की टर्निंग पॉइंट्स की दोनों एच और के दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी. तो बेटा मेजर एक्सिस क्या है? मेजर एक्सिस इस केस में है मेरा एक्स एक्सिस. तो बेटा मेजर वर्टिसेस क्या होंगे? माय मेजर वर्टिसेस आर गोइंग टू बी
जनरल फॉर्म लिख देता हूँ कि कितने, तो मेजर वर्टिसेस कितना, सेंटर से एक राइट हैंड साइड वाले वर्टिसेस होंगे क्या, राइट हैंड मेजर वर्टिसेस होंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे बेसिकली। तो बेसिकली अब मेरा अगर मुझे राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड वाला निकालना होगा तो इट इज़ गोइंग टू बी एच प्लस ए कॉमा के, ये मेरे मेजर वर्टिसेस आ गए। और बेटा इस केस के लिए मेरे माइनर वर्टिसेस क्या हो जाते हैं, वहाँ पे बेटा बेसिकली जीरो था एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, यहाँ पे हो जाएगा माइनर वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, माइनर वर्टिसेस आर गोइंग टू बी एच कॉमा के प्लस माइनस ए। ठीक है जी, तो ये मेरा बेटा माइनर वर्टिसेस आ गया। ठीक है, सॉरी ए यहाँ पे ए नहीं आएगा एंड में, यहाँ पे बी आएगा क्योंकि बी से वो चेंज हो रहा हो। तो पहले बेटा मैं अपने मेजर वर्टिसेस मार्क करता हूँ। तो बेटा देखो पहले ना इसके पूरे एक्सेस मार्क कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी लगा लो। ठीक है, सो नाउ लेट्स मार्क माय मेजर वर्टिसेस। तो बेटा मेजर वर्टिसेस मार्क करने के लिए आप क्या करो, अब देखो h प्लस ए, तो h प्लस 4 क्या है, तो 2 प्लस 4 क्या होता है बेटा, 2 प्लस 4 इज ऑफ कोर्स 6 होता है बेटा। तो 2 प्लस 4 6 कहाँ पर हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 इज गोइंग टू बी दिस पॉइंट। ठीक है, एंड देन 2 माइनस 4 इज गोइंग टू बी सम वॉट एट -2। तो के बेटा इसमें कांस्टेंट है मेरा, तो के मेरा ये मैंने अपने मेजर वर्टिसेस मार्क कर दिया। बेटा माइनर वर्टिसेस के इसमें एक्स एक्सिस पे, क्योंकि मेरा माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस है और बेटा मेरा ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, तो ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल बेसिकली एक्स एक्सिस का मेजर वर्टिसेस, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता है तो माइनर एक्सिस वाई एक्सिस होगा। तो बेटा अब माइनर एक्सिस में वो बोल रहा है के प्लस माइनस बी, तो के एच कॉमा के बेसिकली ये वाला पॉइंट है बेटा, एच कॉमा के। तो एच में जो चेंजेस करने थे उससे मेरे क्या आ गए थे, उससे मेरे मेजर वर्टिसेस आ गए थे। अब के में जो चेंजेस करूँगा उससे मेरे माइनर वर्टिस आ जाएंगे और एच कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा आप देखो के प्लस माइनस बी देखो, तो के में अगर मुझे -3 में अगर मुझे 3 ऐड करना है तो बेसिकली मैं 0 पर आ जाऊंगा। और बेटा अगर -3 में मुझे 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या मैं -6 पर आ जाऊंगा। तो बेटा मैंने इसको -6 कॉमा के पे मैंने इसको मार्क कर दिया, -6 कॉमा एच पे मैंने इसको मार्क कर दिया। ठीक है जी, सो नाउ लेट्स जस्ट जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स एंड फिगर आउट कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा बेटा। सो बेटा दिस इज हाउ माई फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू लुक लाइक। ठीक है जी, सो दिस इज़ हाउ माई फाइनल प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू लुक लाइक। अच्छा बेटा अगर लेट सपोज इस केस में ना मुझसे वो एक्स एक्सेस मांग लेता, तो बेटा वाई इंटरसेप्ट मांग लेता, सॉरी। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना था, आपने बेसिकली जो मेरी जनरल इक्वेशन है ना ये वाली, इसमें जाके बेटा 0 कॉमा वाई का पॉइंट प्लग इन करना था। अगर यही एक्स इंटरसेप्ट मांगता तो बेटा इसका एक्स इंटरसेप्ट तो होता एक्स इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि एक्स को एक ही जगह पे टच कर रहा है, दैट इज़ वॉट एंड दैट इज़ पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए 2,0 बेसिकली इसका एक्स इंटरसेप्ट हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है जी, अब देखो बेटा इस केस में मेजर एक्सिस क्या होता है आपका, मेजर एक्सिस बेटा ये वाली लाइन होती और बेटा माइनर एक्सिस जो है ना आपका वो ये वाली लाइन होती। ठीक है जी, तो गाइस दैट वाज इट अबाउट द, अच्छा नहीं एक चीज़ बेटा जो डिस्कस करना रह गई है वो रह गई है मेरी फोकस पॉइंट। ठीक है जी, कि फोकाई की बेसिकली बात मैंने नहीं करी अभी तक, तो बेटा लेट्स टॉक अबाउट फोकाई इन दिस केस। तो देखो बेटा फोकाई के केस में आपके पास क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका जो फोकाई होता है बेसिकली वो कैसे आता है। वो बेसिकली यार अब देखो फोकाई के केस में ना हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ी सी बात करते हैं कि यार लेट्स टॉक अबाउट के फोकाई मेरा होगा किधर पहले तो। अच्छा जी, इसको छेड़ते नहीं है, उसको ऐसे ही रखते हैं एंड आई विल जस्ट डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। अब मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए क्या करूँगा, अब मुझे पता है यार कि मेरा सी क्या आएगा। तो यार देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके 7 आता और अंडर रूट 7 हो जाता बेसिकली। तो सी इज़ बेसिकली अंडर रूट 7। तो बेटा इस केस में अंडर रूट 7 है। अब देखो बेटा मुझे ना एक छोटा सा आपने बात बतानी है, और वो छोटी सी बात क्या होगी आपकी कि बेटा अब फोकाई क्या आएगा। तो बेटा देखो फोकाई बेसिकली ना कोई पॉइंट होगा यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है इस केस में, क्योंकि ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट है। तो बेटा इसका जो फोकाई आएगा ना फाइनल आंसर वो क्या होगा इसका, क्योंकि सेंटर इज़ नॉट ओरिजिन और ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट में टर्निंग पॉइंट के और वाई कोऑर्डिनेट में नहीं होगा। सो इट इज़ पॉइंट, आप टर्निंग पॉइंट बेटा आपका है क्या, टर्निंग पॉइंट इज़ बेसिकली 2 कॉमा -3। सो 2 प्लस अंडर रूट 7 कॉमा -3
और दूसरा होगा 2 माइनस अंडर रूट कॉमा -3। दैट्स ऑल व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ये बेटा एक माइनस है, ठीक है जी। सो बेटा ये इसका फोकाई हो गया। अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देता हूँ दैट यू गाइज हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। तो इसे अब ये क्वेश्चन क्या है बेटा, आया था ना आपको, जो मेरे पास ओरिजिन सेंटर नहीं था और हॉरिजॉन्टल एलिप्स था, तो बेटा उसके मेजर वर्टिसेस ये थे और माइनर वर्टिसेस ये थे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल पे एक्सिस को बड़ा होना था इसलिए ये थे, और वर्टिकली एक्सिस को छोटा था तो इसलिए ये थे। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको गिवन है कि लेट्स सपोज x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। अब देखो यार, फॉर दिस क्वेश्चन बेसिकली आर सेंटर इज व्हाट, सेंटर इज अगेन नॉट ओरिजिन, द सेंटर इज बेसिकली -1, 2। ठीक है जी बेटा, ये सेंटर हो गया। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट के इफ देखो, सो a इन दिस केस इज गोइंग टू बी दिस a स्क्वायर बेसिकली एंड b स्क्वायर इज गोइंग टू बी दिस। तो यार a स्क्वायर अगर 25 है तो बेसिकली a क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, b स्क्वायर अगर आपका 9 है बेटा तो b क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नाउ सिंस a स्क्वायर इज अंडर x एक्सिस, वो सॉरी y इज अंडर y, सो इट इज अ वर्टिकल, इट इज़ अ वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, ये वर्टिकल एलिप्स है बेटा, इसमें और कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये एक वर्टिकल एलिप्स है। अब सिंस ये एक बेटा वर्टिकल एलिप्स है, सो दैट मीन्स कि इसका मेजर एक्सिस क्या होगा बेटा, मेजर एक्सिस इसका होगा वाई एक्सिस। जब मेजर एक्सिस बेटा वाई एक्सिस है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बेसिकली होगा 2a। सो बेसिकली 2 इंटू ए इज़ 5, तो बेसिकली 10 हो गया। अच्छा जी, मेजर वर्टिसेस बेटा क्या होंगे, मेजर वर्टिसेस ऑफ अ वर्टिकल एलिप्स आर व्हाट, आर ऑन द, अच्छा दिस इज नॉट अ एलिप्स ऑन अ ओरिजिन, तो बेटा इसके जो, अच्छा एंड इट्स अ वर्टिकल एलिप्स ऑल्सो, सो इसके जो मेजर वर्टिसेस होंगे ना बेटा वो होंगे h कॉमा के प्लस माइनस ए। और बेटा इसके जो माइनर वर्टिसेस होंगे ना वो मैं पहले ही स्टेट कर देता हूँ यार, तो इसके जो माइनर वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे h प्लस माइनस बी कॉमा के। तो देखो पहले जो उलट सीन है यहाँ पे क्या है कि हॉरिजॉन्टली जो है वो एक्सिस बड़े होंगे और वर्टिकली एक्सिस छोटे होंगे, क्योंकि ए स्क्वायर इज अंडर वाई, तो इट्स अ वर्टिकल एलिप्स। मैंने आई थिंक मैंने गलत बात बोल दी। बेसिकली आपका मेजर एक्सिस में वाई है, उसमें बेटा मेजर एक्सिस एक्स था, ठीक है, तो इसलिए बेसिकली वर्टिकली थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो बेटा माइनर वर्टिसेस किए हो गए, और बेटा माइनर एक्सिस बेटा इस केस में क्या होंगे, माइनर एक्सिस इन दिस केस आर गोइंग टू बी व्हाट, माइनर एक्सिस इन दिस केस इज एक्स एक्सिस, एंड सिंस इट्स एक्स एक्सिस तो बेटा 2b इसकी लेंथ हो जाएगी, सही है, तो 2b लेंथ हो जाएगी, तो 2 इंटू 3 बेसिकली 6 हो गई इसकी लेंथ। ठीक है, इस केस के लिए तो गाइज लेट्स जस्ट स्टार्ट बाय मार्किंग बाय मेजर एंड माइनर वर्टिसेस। तो बेटा मेजर वर्टिसेस अगर मुझे इस केस के लिए निकालने हैं तो वो क्या होंगे, h क्या है मेरा बेटा -1, तो 2 प्लस माइनस ए, तो 2 प्लस 5 इज 7, एंड द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी एंड -1, तो 2 माइनस 5 इज -3। ठीक है जी, पहला ये हो गया बेटा। फिर बेटा माइनर के केस में क्या हो जाएगा, इसका माइनर वर्टिसेस क्या हो जाएंगे इसके, तो मेरे बच्चे देखो माइनर वर्टिसेस इसके हो जाएंगे h प्लस माइनस बी कॉमा के, ये वाली चीज़ बेसिकली। तो h क्या है बेटा -1 प्लस 3 इज 2 कॉमा k इज वॉट 2। अच्छा -1 -2 इज -3 कॉमा 2, तो बेसिकली ये हो जाएंगे। ठीक है जी, ऑलराइट गाइज, नाउ लेट्स कम टू प्लॉटिंग ऑफ दिस यार। देखो बेटा प्लॉटिंग ऑफ दिस के लिए मुझे कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सो गाइज देखो अब मेरा सेंटर क्या है बेटा, मेरा सेंटर है -1, 2, तो -1 किधर है बेटा, -1 ये रहा, -2 ये मेरा सेंटर हो गया। ठीक है जी, अब आपने सबसे पहले अपने मेजर वर्टिसेस मार्क करने हैं। तो बेटा मेजर वर्टिसेस मार्क करने के लिए आप क्या करोगे,
मेजर वर्टिसेस को मार्क करने के लिए आप सबसे पहले अपने मेजर वर्टिसेस को प्लॉट कर लो। तो -1,7 है एक तो, और दूसरा क्या है -1, -3 है बेटा। तो -3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया मेजर वर्टिसेस का काम। अब एक काम करते हैं, देखो मेजर वर्टिसेस क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली बेसिकली उनका एच चेंज नहीं होता, बस के चेंज होता है, और वो भी मेजर एक्सिस की एक ही लेंथ से चेंज होता है, ठीक है। और बेटा अगर लेट सपोज आपको अपना माइनर वर्टिसेस भी मार्क करने हैं तो वो तो एक्स पे चेंज होते हैं, ठीक है, मतलब के में चेंज नहीं होगा, सिर्फ एच में चेंज होगा। तो 2,2, तो पहला है क्या 2,2, तो 2,2 कहाँ पर होगा भाई, 2,2 होगा मेरे भाई यहाँ पर पॉइंट होगा। और एक है -3,2, तो -3 विड बी सम पॉइंट ओवर हेयर, ठीक है जी। सो यार ये 2,2 जो है ना थोड़ा बाहर बन गया, तो इसको थोड़ा सा अंदर ले आते हैं ताकि ये ना सही लगे थोड़ा, ठीक है जी। ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट बाय प्लॉटिंग दिस। तो यार देखो ये अगर हम इवनली डायग्राम बनाते तो आपको भी पता है कि थोड़ा सा सीन ऑन हो जाता और ज़्यादा, ठीक है जी। अगर वो वाई इंटरसेप्ट मांग ले तो यार आपको नज़र आ रहा है कि 2.5 0,2 -2.5 बेसिकली वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट इस केस में क्या है 0, -2.5, इसको चेक भी कर सकते हो बेसिकली 0, डाल के। और एक्स इंटरसेप्ट विल बी समथिंग ग्रेटर देन लेसर देन -3 बेसिकली, ठीक है जी। तो यार अब एक चीज़ बच गई, अगर आपसे उसने लेंथ भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, अगर उसने आपसे फोकाई मांग लिया कि भाई फोकस का पॉइंट क्या है, तो भाई देखो इस केस में ये क्या है वर्टिकल है ना बेटा, वर्टिकल इलिप्स है। तो बेसिकली वर्टिकल इलिप्स का मेजर एक्सिस ये होता है और माइनर एक्सिस ये होता है। तो भाई फोकाई बेसिकली हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करता है, इस तरह से कोई भी चीज़ होगी। तो बेसिकली इसका फोकाई का पॉइंट क्या होता है, इसकी फोकाई का पॉइंट होता है H, K प्लस माइनस सी, ठीक है। तो भाई H, K प्लस माइनस सी, अब C कैसे आएगा भाई, C बेटा इस तरह से आता है कि आपने सी स्क्वायर इज इक्व टू A² माइनस B²। तो यार 25 - 9 = 16, तो C² C इज इक्व टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा H क्या है हमारा, H इज़ वॉट, H इज़ -1, K कितना है बेटा, K इज़ 2 प्लस 4 इज़ 6 एंड -1 2 -4 इज़ -2, सो दैट्स ऑल। तो बेटा ये इसके दो फोका आ गए। सो गाइज दैट्स इट फॉर इलिप्स। एंड अब आप लोग ने बस ये सारी टेक्निक, ये सारी चीज़ें जो है वो बड़े गौर से समझनी है, याद करनी है, और इट्स बेटर इफ़ यू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड and just memorize all these things, ठीक है जी। and guys this is extremely important, this topic is extremely important for the test, ठीक है। और अब कोनिक के बेसिकली कोनिक सेक्शंस के दो पार्ट्स और रह गए, हाइपरबोला एंड पैराबोला, एंड आई विल बी रिकवरिंग देम इन अ वीडियो टुमारो और द डे आफ्टर। बस बेसिकली मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके मैं कर रहा हूँ। एंड so guys that's it for today, see you guys in the next video, until then take care, bye bye। देख लो जल्दी। तो देखो बेटा फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस बेसिकली होता किधर है, पॉइंट ऑफ फोकस जो है ना जिसको मैं बोलता हूँ फोका है। तो बेसिकली मैंने पहले आपको समझाया था किसका, हॉरिजॉन्टल, अगर अगर आपके पास सेंटर अगर ओरिजिन हो ना और हॉरिजॉन्टल बना हुआ तो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। तो व्हेन सेंटर इज ओरिजिन, तो बेटा दो केसेस होंगे, अगर सेंटर अगर ओरिजिन हो तो दो केसेस होंगे। एक होगा आपका वर्टिकल इलिप्स। तो वर्टिकल इलिप्स में बेटा याद रखना कि जो हॉरिजॉन्टल जो पॉइंट ऑफ फोकस होगा ना वो होगा वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस तो उसका 0 होगा, तो प्लस माइनस सी होगा, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो जाए बेटा, और जब ओरिजिन जो है वो 0 हो, वो सेंटर जो है वो ओरिजिन हो, तो बेसिकली इस केस में बेटा क्या होता है, इस केस में होता है +-c, 0। लेकिन बेटा अगर व्हेन सेंटर इज नॉट ओरिजिन, तो आपने बेटा क्या देखना है, आपने फिर से वही चीज़ें देखनी है कि भाई वर्टिकल इलिप्स क्या है, ठीक है। तो बेटा वर्टिकल इलिप्स इस केस में क्या होगा, इस केस में वर्टिकल इलिप्स जो है ना, जब भी आपका सेंटर ओरिजिन नहीं हो, तो बेटा वर्टिकल इलिप्स होगा का जो फोकाई होगा वो क्या होगा, +-c, क्या कि h अपनी जगह पे कांस्टेंट और आपने k में +-c कर देना है। और बेटा अगर ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो
तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में आपने क्या करना होता है, आपने बेसिकली ये करना होता है कि यू राइट योर h प्लस माइनस सी कॉमा के व्हेन देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है जी। तो बेटा अब देखो, अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है बेटा, हॉरिजॉन्टल आइसोम्प्टोट का केस है। तो बेसिकली इसमें जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा आपके